हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट एसिड रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट ऑप्शन एक्सेस NO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, सेकंड एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय इंडस्ट्री एंड कोल गैस, थर्ड एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय इनकम्प्लीट कंबशन, फोर्थ इज एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ CO2 बाय कंबशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे अगर हम की कंसेप्ट की बात करते हैं तो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज योर एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन consist of droplet of highly acidic water, droplet of highly acidic water। तो अगर हम यहाँ पर एसिड रेन की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, एसिडिक हाईली एसिडिक वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और एसिड रेन कैसे होगा? एसिड रेन की अगर हम बात करें, इट हैज मैनी हार्मफुल इफेक्ट, इट हैज मैनी डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, मैंने हार्मफुल इफेक्ट या डिसएडवांटेजेस भी आपके पास उसके हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, एक तो ये क्या करता है, वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। जो वेजिटेशन है, ग्रीन वेजिटेशन है, उसके ऊपर वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करता है, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम बोल सकते हैं जो व्हाइट मार्बल है, व्हाइट मार्बल जो आपके पास है, व्हाइट मार्बल के ऊपर क्या आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं। व्हाइट मार्बल यहाँ पे आपके पास क्या जाएंगे, व्हाइट मार्बल को स्पॉइल करता है, खराब करता है। दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिड रेन। अगर अब हम रिएक्शंस की बात करें कि एसिड रेन का क्या कैसे रिएक्शन होगा, तो आपको पता है पहले स्टेप में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास गैस है, ये आपके पास क्या करेगा, H2 लिक्विड के साथ रिएक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे आपके पास होगा H2CO3, आपके पास जो वो एक्वस यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा, ये आपके पास हो गया। तो ये एक रिएक्शन आपके पास हो गई है कि कार्बोनिक एसिड बन गई, ये एक वीक एसिड है। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, ये हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और जो वाटर है इसके साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा? सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस का फॉर्मेशन कर देगा। और जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, जैसे NO2 है आपके पास, ये क्या करेगा, ये भी इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर देता है, यहाँ से आप देखिए नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, 2HNO3 का फॉर्मेशन यहाँ से कर देगा। अब इसको देखो, ये तो वीक एसिड है, ये कैसे टूटता है, ये टूटेगा 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव एक्वस एंड यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, CO3 2 नेगेटिव एक्वस में, ये आपके पास जो है ब्रेक डाउन कर जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये टूट जाएगा H पॉजिटिव एक्वस और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा SO4 2 नेगेटिव एक्वस। इसी तरह जो नाइट्रिक एसिड है, ये भी ब्रेक डाउन कर जाएगा H पॉजिटिव एक्वस प्लस यहाँ से आ जाएगा NO3 नेगेटिव, यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्वस, इस तरह से ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो देखो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एसिडिटी क्या करेगी, एसिडिक हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ये एसिडिक हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं एसिडेंट। तो यहाँ पे देखें सिर्फ हो रहा है एक्सेस NO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 है, ये NO2 जो है एक्सेस NO2 और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये किसमें प्रेजेंट होता है, NO2 की बर्निंग से नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा और सल्फर डाइऑक्साइड किसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज इन योर फॉसिल, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे फ्यूल्स। तो ये आपके पास है जो फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड और NO2। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय इंडस्ट्री, इसका तो कोल गैस, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी हमारे पास अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ CO2 बाई कंबशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन, तो यहां से आप देखेंगे ये भी नहीं होगा, क्योंकि इससे तो ये वीक एसिड है। ज्यादा एसिडिक रेन को कौन सा डिसाइड करेगा, जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर होगा। सो फाइनल आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, एक्सेस NO2 एंड SO2 from burning fossil fuel. I hope you understand it well. Best of luck.